निर्मल कौर जी, जैसा कि हमने देखा जादवपुर में एनएचआरसी की जो टीम थी उस पर अटैक करने की कोशिश की गई, अटैक किया गया, कई लोगों के साथ बदसलूकी की गई। आप लोग जब जांच कर रही थी तो इस तरह का कोई वाकया पेश आया क्या इतने दिनों में? हम लोग इतने प्रसार के बाद नहीं गए थे। हम लोगों ने अपनी विजिट को पब्लिसाइज नहीं किया था और ना वो मीडिया में इतना आया था। तो और जब भी जो फील्ड विजिट का हमारा दिन था उस दिन उस समय तो कुछ नहीं हुआ, पर एक आदमी ने हमें रास्ता दिखाया था अस्पताल का जहाँ की विक्टिम एडमिटेड था। तो अच्छा। मनोज दास जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया था, अगले दिन उनका घर जला दिया गया, उनको बहुत बुरी तरह पीटा गया। तो हमारे साथ डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ, बट अगर हमें रास्ते में कोई मददगार सिर्फ रास्ता में बताने वाला मिला, उसको भी इतना तंग तबाह किया गया। तो निश्चित है कि वो कहते हैं ना, किसी को इतनी बड़ी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। वो लोग अपनी जीत के नशे में इतना चूर हो गए, जीत के नशे में इतना हो गए कि अब इनको जो हमारा जो सो कॉल्ड शत्रु है, शत्रु इज नॉट अ करेक्ट वर्ड क्योंकि प्रजातंत्र में ये विरोधी कहा जाता है, पर उनके मन में कुछ ऐसा भाव आ गया कि जो विरोधी है उसको वो शत्रु से भी ज़्यादा मान के और एकदम वैंक्विश करने के लिए, एकदम मलियामेट करने के लिए कि इसका हम नामो निशा मिटा देंगे, इस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। और नामो निशा मिटाने की उनकी पूरी एक मतलब दिल में इच्छा है, आशा है, और प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है कि अगर हमारा कोई विरोध कर रहा है, राजनीतिक विरोधी है, उसका हम नामो निशान तक मिटा देंगे। अरे भाई, विरोध पे ही तो प्रजातंत्र चलता है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या है? एक अच्छा ऑपोजिशन। अगर आपके पास विरोध नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसी? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अगर एक इंडेक्स आपको देखना है तो वो आपकी ऑपोजिशन कैसी है। मीडिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन अगर अच्छी नहीं आप चाहते हैं तो आपका कभी भी आपका प्रजातंत्र ठीक से चलेगा ही नहीं। तो कबीर भी कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिल्कुल, है ना, जो कि बिना किसी पैसे के, बिना साबुन पानी के आपका सब मैल हटा देता है। तो आपके पास विरोध ही नहीं है तो प्रजातंत्र कैसा? आप पूरे विरोध को मलियामीट कर देंगे तो आप में और वो जो नॉर्थ कोरिया के शासक है उनमें फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है। आप चाहते हैं कि आप प्रजातंत्र का लबादा ओढ़ के आप एकदम मतलब स्वतंत्र रहें और आप एकदम जिसे कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक रूप से राज्य करें, वही आप दिखा। आचरण तो वैसा ही है ना, नाम आप जो कोई भी ले लीजिए, आचरण एकदम ऑटोक्रेट का और आप बने हुए हैं डेमोक्रेटिक लीडर। ये तो नहीं हो सकता। प्रजातंत्र हमारे देश के लिए बहुत ही मतलब हमारे संविधान में गारंटेड है सबके लिए, और इसके लिए हम सभी नागरिकों का फर्ज है कि हम लोग जी जान से इसको जीवित रखने में, पूरा बुलंद रखने में अपना सब कुछ लगाएं। ठीक है, राज्य सरकार की तरफ से तानाशाही भरा बर्ताव आप लोगों को नजर आया। मदन गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन गोपाल जी, आप खुद कर्नाटक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और आमतौर पर जब इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनती हैं, लोग जांच के लिए जाते हैं, तो टीम को किस तरह से प्रशासन का सहयोग मिलता है इससे आप बखूबी वाकिफ भी होंगे। जब आप लोग जांच कर रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा था? अभी तो पहले हम जो चीफ सेक्रेटरी को खत लिखे हैं उनसे उन्हें मना कर दिए हैं हमको, इसलिए हम क्लैरिफिकेशन भी लिखे हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। हम आने से और वो फील्ड का विजिट करने के आपको ही अच्छा होगा, क्योंकि दिस आर कॉन्फिडेंशियल मेजर्स है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वालिटी है। उनका तो हम बिल्कुल मदद तो छोड़ दीजिए, मदद तो नहीं मिला है। दूसरी बात, आफ्टर आने के बाद भी एक उनको मेल भेजे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं, उनको भी रिप्लाई भी नहीं आया है। मेल में हम स्पेसिफिक बताए हैं आपका जो राय क्या है, दीज आर इंप्रेशंस। अब हमारा जो इंप्रेशन है हम शेयर करते हैं, इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज बनते हैं। जनरली फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज का जो उद्देश्य होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड फैसिलिटेटिंग द रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी। अभी स्टेट गवर्नमेंट डजंट वांट नॉर्मलसी, वो नॉर्मलसी नहीं लाना चाहते हैं। अभी हिंसा, मैं 5 दिन से पहले एक मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, अब जो वहाँ के जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार हुआ है, एक का तो मारपीट हुआ है, एक गांव में 3 घर जला दिए हैं 5 दिन पहले। अच्छा, तो इसलिए ऐसा जो घटना जो हो रहा है ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सिविल सोसाइटी का जो रिस्पांसिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी का रोल क्या है कि अलर्ट द सिस्टम, वेदर इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेदर स्टेट गवर्नमेंट, वो ब्रिंग बैक द नॉर्मलसी, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। कितने महीने तक, कितने साल तक ऐसे चलेगा, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार से, राज्य सरकार से हमको कुछ मदद नहीं मिली है। और समूह हम तो गए हैं वहां से, जो अभी निर्मल जी बताए हैं, गुड सैमरिटन स्ट्रेंजर हमको जो हॉस्पिटल दिखाए हैं,
उनका घर जला दिए हैं, उनके ऊपर मारपीट हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।